फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज हम कुछ डेरिवेटिव सोल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास x⁴n है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें पता है, मैंने आपको बताया है कि हमें x में स्मॉल इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट x प्लस डेल्टा x। तो जब x में हमने डेल्टा x इंक्रीमेंट किया तो सिमिलरली y प्लस डेल्टा y, अब ये प्लस y उधर जाके माइनस के y हो जाएगा और y की वैल्यू हमें गिवन है x⁴n। अब हमें यहाँ पे पता है x⁴n और x⁴n हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास एक स्टेप बच जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास इसका बाइनोमियल एक्सपांशन हमें लगाना पड़ेगा। तो अगर किसी को बाइनोमियल एक्सपांशन पता नहीं है, 1 प्लस x⁴n का बाइनोमियल एक्सपांशन, तो इसका बाइनोमियल एक्सपांशन होता है 1 प्लस nx प्लस n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस j। तो ये चलता जाता है, आगे क्यूब आ जाएगा n-1 n-2। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन चलता जाता है। तो हमें x1 प्लस एक्स के प्लेस पे डेल x अपॉन एक्स रखना है, n की जगह पे n इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये हमने पुट किया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x⁴n। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है 1 प्लस n, और x आपके पास क्या है, x है हमारे पास डेल्टा x अपॉन x, सिर्फ इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन फिर यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश, और यहाँ लास्ट में -1 है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं माइनस का 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस +1 से इस -1 को कैंसिल कर देना, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है डेल्टा x और यहाँ पे x², तो ये तो फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आपने x की जगह रखना है डेल्टा x अपॉन x। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ डेल्टा x है और यहाँ डेल्टा x का होल स्क्वायर है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ से डेल्टा x बाहर कॉमन ले लें। तो यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट लगा लिया, तो अंदर बच जाएगा n/x प्लस n-1 n अपॉन फैक्टोरियल 2 x², और यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा x प्लस। अब हम जैसे ही बोथ साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो डेल्टा x, तो हमारे पास यहाँ अंदर बचेगा n/x प्लस n-1 डेल्टा x फैक्टोरियल 2 x²। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम जैसे ही इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट दोनों बोथ साइड पे RHS एंड LHS पे इधर भी अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0। तो हमने दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी है। तो यहाँ बचेगा n/x प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² डेल्टा x। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तक छोड़ना चाहे आप तो 2 तक यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। अब हम जैसे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये डेल y बाय डेल x जो है ये dy/dx में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास x⁴n भी है, ये वाली टर्म 0 रखने पे पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास ओनली बचेगा x⁴n n/x। इस x को ऊपर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगी पावर -1। एंड बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती हैं, और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा n x⁴n-1।
1। तो इस तरह से हमें इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करके फॉर्मूला इस्तेमाल करके हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है। तो इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास y = a⁴x। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो सिमिलरली x के प्लेस पे हमें x प्लस डेल्टा x करना है और यहाँ पे y के प्लेस पे डेल y। ये y प्लस से उधर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस y, और y की वैल्यू जो है वो दी हुई है हमें e⁴x डेल y। अब इसके बाद हम यहाँ पे प्लस है तो इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम e⁴x, e⁴Δx और e⁴x ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से e⁴x बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास बचेगा e⁴Δx - 1। अब आपको यहाँ पे e⁴x का बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 + x² / 2। तो ये चलता चला जाता है x³ / 3, x4 / 4। तो हमें x के प्लेस पे सिर्फ डेल्टा x रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है। बाकी सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पहले वाले की तरह है। तो 1 + x की जगह पे आपको रखना है डेल्टा x स्क्वायर / 2 प्लस डैश और माइनस के 1। -1 से -1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ओनली बचेगा e⁴x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर / 2। अब इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे दिख रहा है हमें डेल्टा x, तो यहाँ से हम क्यों ना डेल्टा x कॉमन ले लें। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से 1 + Δx / 2 डेल y। अब हमें वापस से यहाँ तक होने के बाद दोनों साइड पे डेल्टा x से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि हम डेरिवेटिव में हमेशा करते हैं। तो हमने डेल्टा x से डिवाइड किया बोथ साइड LHS एंड RHS / 2, और इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो हम यहीं पर ही लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और सिमिलरली यहाँ पे भी लगा देते हैं। सॉरी, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा और डेल y / डेल x ये बच जाएगा dy/dx में। और यहाँ पे आप जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके बाद वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ओनली 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई होकर अगेन e⁴x ही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने e⁴x का भी बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है। ये भी बहुत इजी था। इसके लिए आपको सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला प्राप्त याद होना चाहिए, और बाकी जो डेरिवेटिव की प्रोसेस है वो आपको सोल्व करनी इसमें आनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू sin x, इसका हमें डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो फिर से हमें x के प्लेस पे x प्लस डेल्टा x और लेफ्ट हैंड साइड पे y के प्लस पे डेल्टा। अब ये प्लस y उधर जाके हो जाएगा माइनस y, और माइनस y यानी कि y की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो है sin x। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे sin c - sin d का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो sin c - sin d का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sin c - sin d। ये फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 sin c - d/2। तो फॉर्मूला देख के आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमें c के प्लेस पे x प्लस डेल्टा x और d के प्लेस पे ओनली x रखना है। तो ये पूरा जो है x प्लस डेल्टा x तो c के प्लेस पे हो जाएगा और d के प्लेस पे हो जाएगा x, ये दोनों यहाँ पे रखना है। तो इधर हमारे को दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 cos c प्लस d, दैट मीन्स x प्लस डेल्टा x प्लस x अपॉन 2, और यहाँ पे दिया हुआ है c माइनस d, तो यानी कि इससे ये कट जाएगा, 1x 2x हो जाएगा, और ये हमारे पास सोल्व करने के बाद आएगा x प्लस
डेल्टा एक्स बाय 2 साइन डेल्टा एक्स बाय 2। अब हमें दोनों साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो स्टेप हम हमेशा करते हुए आए, तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2। अब हमें डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, तो ये पूरे के नीचे डिवाइड आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि इस पूरे के नीचे लिखने की बजाय इस साइन के नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का लगानी है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या लगाना है हमें पता है, लिमिट साइन थीटा बाय थीटा, थीटा 0 होता है, तो ये लिमिट हमारे 0 रहती है, तो साइन थीटा बाय थीटा 1 हो जाता है। इसी तरह टेन थीटा बाय थीटा भी 1 होता है, तो हमारे पास साइन है, तो हमें यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे एंगल सेम बनाना है। अब हमारे पे ऊपर जो एंगल है न्यूमिनेटर में वो डेल्टा एक्स बाय 2 है, लेकिन नीचे डेल्टा एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा एक्स बाय 2 बनाना पड़ेगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर को। ऐसा करने से क्या होगा, यह साइन थीटा बाय थीटा की आइडेंटिटी बन गई। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स 0 साइन डेल्टा एक्स बाय 2 और डेल्टा एक्स बाय 2। तो ये पूरी लिमिट तो हमारे पास 1 हो जाएगी, और ये पूरे 1 हो जाएगी। और इसके बाद बचेगा ये, तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ओनली cos x, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे dy बाय dx में। अब सिमिलरली सेम एज इट इज़ हमें cos वाला करना है, कि अगर साइन के प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे साइन था, y इज इक्वल टू साइन एक्स। सिमिलरली अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके पीछे कर लेते हैं। अब सिमिलरली हमें यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos x। अब हमें इसको भी सोल्व करना है, तो जैसे हमने सेम एज इट इज़ पहले वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही सेम इसे cos x वाले को सोल्व करेंगे। तो इसमें भी हमें यही करना है, x के प्लेस पे स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स करना है, और y के प्लेस पे डेल्टा वाई। ये प्लस y राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस y, और y की वैल्यू हमें दी हुई है cos x। अब हमें यहाँ पे फिर से cos c माइनस cos d वाली आइडेंटिटी लगानी होगी, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos c माइनस cos d की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाय 2। अब c के प्लेस पे हमें रखना है x प्लस डेल्टा x, और d के प्लेस पे रखना है ओनली x। तो जैसे ही आप ये यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में है 2 साइन c के प्लेस पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लगाना। अब ध्यान रखिएगा यहाँ d माइनस सी है, तो यानी कि ये पहला आएगा उसके बाद ये आएगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर वाले दोनों टर्म माइनस की हो जाएगी, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1x 1x 2x हो जाएगा, तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस का। अब हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है साइन माइनस के थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर की ओर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे डेल, और उसके साथ साथ दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से भी इसको डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। और फिर से हमें यहाँ पे क्योंकि एंगल डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई थीटा वाली प्रॉपर्टी हमें फिर से बनानी है। यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा 1 लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम फिर से यहाँ क्या करेंगे,
2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से साइन थीटा बाई थीटा बन जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डेल एक्स माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स बाई 2। ये फिर से 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो हमारे पास ओनली बचेगा साइन एक्स। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बचे हुए cos x tan x और sec x के क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। देखा आपने ये कितने इजी क्वेश्चन थे। इसमें आपको सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए और बाकी इसमें कोई भी ऐसा स्पेशल काम नहीं है जो आपको याद नहीं हो। तो आप इसको सोल्व करें और बचे हुए जो भी क्वेश्चन है हमारे पास tan x का रह गया है, x sec x का रह गया है और cosec x का और cot x का, तो वो भी आप क्वेश्चन सोल्व करके हमें जल्दी से जल्दी बताएं। और जिन स्टूडेंट को ये लेक्चर समझ में आ गया है वो हमें कमेंट करके बताएं और जिनको नहीं आया वो भी कमेंट करके बताएं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं tan x का, cot x का, sec x और cosec x, वो भी आप हमें बताएं। और हमारे चैनल को जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा और हमें कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।